स्वागत है YouTube चैनल विद्यालीन पर। मैं आरिफ खान लेकर आया हूं आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेजेस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में रखूंगा और ट्राई करूंगा आपको समझाने का कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, he advised her to give a wide berth to malicious people। तो यहाँ पे बात हो रही है, एक बॉय है जो एक गर्ल को एडवाइस कर रहा है कि वो मैलिशियस पीपल से दूर रहे। मैलिशियस पीपल कौन होते हैं? बुरे लोग। तो एडवाइस यही दी जाएगी कि बुरे लोगों से दूर रहा जाए। तो यही सेंस हमें ऑप्शंस में भी नजर आनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। पे मोर अटेंशन टू, ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए उसे, नहीं। उसे बड़ा बेड देना चाहिए, गिव अ लार्जर बेड टू, नहीं। शेयर हर सीट विद, क्या उसे अपनी सीट ऐसे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए? नहीं। तो हमारे पास एक एक ही ऑप्शन बचता है, वो है टू स्टे अवे फ्रॉम, उसे उन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो इसका जो जनरल मीनिंग बनता है वो बनता है सेपरेट। सेपरेट, अलग रहना चाहिए ऐसे लोगों से। ठीक है। तो आपके सामने ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो इस फॉर्मेट में भी आ सकते हैं और वन वर्ड के फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो अगर मैं टू गिव अ वाइड बर्थ इस ईडियम के लिए वन वर्ड की बात करूं तो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो सेपरेट हो ही गया, एक हो गया अपार्ट, कह सकते हो आप, अपार्ट, दूर। एक हो गया सेक्लूडेड। ठीक है, इन सब का ही मतलब है सेपरेट होना, अलग रहना। ठीक है, अपार्थाइड, इन सब का मीनिंग हो गया सेपरेट रहना। तो आपके सामने इस वन वर्ड फॉर्म में भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप इन वर्ड्स को याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Russell Peter brought the house down with his spectacular performance at the club yesterday। अब यहाँ पे देखते हैं ये वर्ड spectacular performance। भाई spectacular performance का मतलब क्या होता है? एक उम्दा परफॉर्मेंस होना, एक अच्छी परफॉर्मेंस होना। तो यही सेंस हमें ऑप्शंस में भी नजर आनी चाहिए। ठीक है। पास अ बिल अनएनामसली, नो, रसल पीटर ने कोई बिल पास नहीं किया है। ठीक है। अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, यस, उसने ऑडियंस को खुश कर दिया है। यही यहाँ पर सेंस बन रहा है, तो आंसर भी यही होगा। तो इसका जो मीनिंग है ब्रॉट द हाउस डाउन, इसका मीनिंग जो बनता है वो यही बनता है, टू मेक पीपल लाफ एंड क्लैप वेरी लाउडली। मेक पीपल लाफ एंड क्लैप, laugh and clap very loudly, very loudly। तो यही सेंस बनता है इस ईडियम का। तो आपके सामने जब भी ये ईडियम आए तो आपको ऐसे ही ऑप्शन पे टिक करना है जो ये सेंस थे कि उसने पीपल्स को जो ऑडियंस है उसको खुश कर दिया। ठीक है, लोगों को खुश कर दिया है। बात करते हैं इसके वन वर्ड्स की। क्या क्या वन वर्ड हो सकते हैं इसके लिए अगर आपके सामने ऑप्शन में आ जाते हैं? तो लाइक टू अम्यूज, उसने अम्यूज कर दिया। फेसेशियस, फेसेशियस भी एक वन वर्ड है इस ईडियम के लिए। हिलेरियस। तो ये कुछ वन वर्ड्स हैं जो आपको ऑप्शंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तृप्ति गेव हर रिपोर्ट कोटिंग चैप्टर एंड वर्स। अब इस ईडियम के दो मीनिंग हो सकते हैं, तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बनता है? यहाँ पर इसका मीनिंग बनता है प्रोवाइडेड मिनट डिटेल्स। उसने अपनी रिपोर्ट में जो भी जानकारी रिक्वायर्ड थी, जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कोट कर दी हैं। एक तो ये सेंस बनता है प्रोवाइड एवरी डिटेल ऑफ द कंसर्न मैटर, जिस मैटर पर रिपोर्ट बनाई जा रही है उसके रिगार्डिंग सारा डिटेल, सारा डेटा उसमें प्रोवाइड करा देना। इसका एक अलग मीनिंग जो बनता है वो ये बनता है एन एग्जैक्ट रेफरेंस, प्रोवाइड एन एग्जैक्ट रेफरेंस।
मतलब जो चीज मांगी गई है वही दे दी गई है, जो चीज पूछी गई है एग्जैक्टली वही प्रोवाइड की गई है, तो ये सेंस भी बनता है। तो आपके सामने क्वेश्चन इस सेंस में भी आ सकता है, तो आप इस सेंस को भी अपना रिमेंबर करें, याद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील्स डॉग इन अ मैनेजर एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प टू सेटल द मैटर। अब देखो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो ये वन वर्ड्स हैं, आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आपको आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की सेंस समझते हैं। सुनील स्टॉग इन अ मैनेजर एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प टू सेटल द मैटर। मतलब एक मैटर है जो सेटल नहीं हो पा रहा है, किस वजह से? सुनील के एटीट्यूड की वजह से। तो यहाँ पे एक सेंस जो बनता है वो नेगेटिव सेंस बन रहा है। तो यहाँ जाहिर सी बात है इस ईडियम का जो मीनिंग होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। तो ऑप्शंस अगर एक्सप्लोर करें तो कोल्ड कोल्ड एटीट्यूड क्या होता है? कोल्ड एटीट्यूड होता है कि भाई आपने किसी को कुछ पूछा, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो यानी कोई रिस्पॉन्स जनरेट ना होना। सेल्फलेस होता है निस्वार्थ, मतलब कोई उसमें अब किसी का स्वार्थ ना होना। तो ये तो एक अच्छी, मतलब बिना स्वार्थ के एक तरीके से चीज है। बात करते हैं सेल्फिश। यहाँ पे ये ऑप्शन सेंस बना रहा है। सेल्फिश यानी वो अपना भला सोचता है, दूसरों का नहीं सोचता है। तो एक नकारात्मक या नेगेटिव सेंस की बात करूं तो सेल्फिश वर्ड से ही आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन यही करेक्ट होगा। कीप समथिंग, तो इसका एग्जैक्टली जो मीनिंग मैं बात करता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। कीप समथिंग टू प्रिवेंट समवन एल्स फ्रॉम गेटिंग इट। मतलब क्या होगा कि भाई अगर कोई चीज किसी के पास, कोई चाहता है किसी चीज को हासिल करना, बट मैं उसको उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ ताकि वो उस चीज को हासिल ना कर सके, तो यही होता है डॉग इन अ मैनेजर एटीट्यूड। मतलब मेरा कोई मतलब नहीं है उस चीज से, बट मैं किसी और को भी नहीं लेने दूंगा, ये वाली बात होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस ईडियम के लिए वन वर्ड की, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी सेल्फिश दिया हुआ है, सेल्फिश तो हो ही गया, तो यहाँ पे आपको विलेन भी मिल सकता है सेल्फिश ना होकर। आपको यहाँ पर सैडिस्ट भी मिल सकता है। सैडिस्ट वो पर्सन होता है जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के खुश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द स्पीकर कंटिन्यूज विद हिज बोरिंग स्पीच द ऑडियंस विल प्रोबेबली वोट देयर विद देयर फीट। तो बोरिंग स्पीच की बात हो रही है। जब भी बोरिंग स्पीच होती है तो हमें क्या आता है? नींद आती है, हम उसको नापसंद करते हैं, हम बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बोर होगे तो आप मतलब अल्टीमेटली क्या करोगे? क्रिटिसाइज करोगे जो स्पीकर है उसको। तो सेंस भी हमें यहाँ पर वही मिलनी चाहिए। किक हिम आउट, क्या आप उसे बाहर निकाल दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शो देयर डिसअप्रूवल, देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना ये इंपॉर्टेंट है, यही सेंस दे रहा है कि आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, आप उसको नेक्स्ट टाइम उसकी स्पीच सुनना पसंद नहीं करोगे। तो आंसर वो यहाँ पर यही बनता है। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर इसकी मीनिंग की बात करूं तो शो ओपिनियन बाय नो लॉन्गर सपोर्टिंग समथिंग, किसी को और सपोर्ट ना करके अपना डिसअप्रूवल दिखाना, अपना ओपिनियन दिखाना। आपने कह के नहीं बताया, आपने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, इट मीन्स आप उसको नापसंद कर रहे हो। अब इसके वन वर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे वन वर्ड जो आ सकता है वो एक तो यही आ सकता है, डायरेक्ट डिस अप्रूवल। ये सिंगल वर्ड आपको आपके सामने आ सकता है और आपको यही टिक करना है। डिस एनरोलमेंट, डिस एनरोलमेंट भी इसका एक सिमिलर वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर द वांट ऑफ फंड्स, मैंने पैसों की चाहत में आके अपने पत्ते फेंक दिए। ये इसका हिंदी कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये एक इडियम है। जो इसका मीनिंग है वो है टू कन्फेस डिफीट, टू कन्फेस डिफीट, हार मान लेना। कन्फेस डिफीट, गिव अप कर देना जल्दी। ठीक है, बिना लड़े गिव अप कर देना, कन्फेस डिफीट, ये इसका
मीनिंग है। तो अब ऑप्शन अगर एक्सप्लोर करें तो ये ऑप्शन राइट आंसर है, गिव अप माय प्लान। मतलब मैंने अपने जो प्लान्स थे उन पे हथियार डाल दिए, उन उनको पूरा नहीं किया, मैंने प्लान्स को अधूरा छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर सेंस यही बनता है, तो आपको ये याद रखना है। थ्री ऑफ माई कार्ड्स हो सकता है, थ्री ऑफ टावल हो सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन जो थ्री अप है ये आपका ईडियम में रहेगा। अगर मैं सिमिलर ईडियम की बात करूं, सिमिलर ईडियम की बात करूं तो यहाँ पर एक हमारे पास होता है एक ईडियम, निप इट, निप इट इन द बर्ड। ठीक है, निप इट इन द बर्ड, ये एक ईडियम होता है जिसका मतलब सेम होता है, किसी भी चीज को शुरुआती दौर में ही छोड़ देना, उसको कंप्लीट ना करना, यही इसका सेंस बनता है। तो ये सिमिलर ईडियम है, आप इसको भी याद रखें। और अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं, अपोजिट ईडियम की बात करूं अगर मैं इसके, तो इसका जो अपोजिट ईडियम होगा उसमें क्या होगा, हम कंटिन्यूअसली फाइट करें किसी चीज के लिए, तो वो होगा थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। ये इसका अपोजिट इडियम है। मतलब हम हमने किसी को चैलेंज किया है, हमने किसी को चैलेंज किया है कि ये काम मैं करके दिखाऊंगा, या फिर मैं अगर बॉक्सिंग के सेंस में बात करूं तो मैंने उसको चैलेंज किया है कि वो लड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ही वर्कड हार्ड टू फेदर हिज नेस्ट। इस ईडियम की जो सेंस है वो है टू लुक आफ्टर one's own इंटरेस्ट। मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करना, स्वार्थी होना जिसे कहते हैं, मीन होना जिसे कहते हैं, ठीक है, ग्रीडी, ग्रीडी होना जिसे कहते हैं, तो वो होना। लेकिन इसका एक और सेंस है, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अगर इसके सेंस की, तो यहाँ पे एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है अपने टू फेदर हिज नेस्ट, यानी अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है। तो इसके दो सेंस हैं, एक तो अपने, ये एक जनरल सेंस है टू लुक आफ्टर वंस ओन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अगर मैं वन वर्ड की बात करूँ, वन वर्ड इस ईडियम के लिए, तो पहला हो जाएगा ग्रीडी। वो लालची है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, या उसने बहुत मेहनत की और वो बहुत धनी हो गया है, एफ्लुएंस। तो आपके सामने ये दो वर्ड्स आ सकते हैं, कंफ्यूज ना होके आप दोनों को याद रखें और दोनों के सेंटेंस के सेंस पे अपने आंसर को टिक करें। बात करते हैं नेक्स्ट की। श्याम प्रसाद वॉज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो इसका सेंस क्या है, इस ईडियम का जो सेंस है ये है कि समवन विद द सिमिलर कैरेक्टर टू देयर फादर और मदर। सेम व्यवहार का होना अपने माता और पिता के जैसे, दिखने में कैरेक्टरिस्टिक सेम होना या व्यवहार में सेम होना, जिससे कि उस किसी भी पर्सन के फादर या मदर को की याद आए कि हाँ इसके फादर भी ऐसे ही थे। तो यही सेंस बनता है। तो एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शंस। अभी अ बीइंग ऑफ द ओल्ड जनरेशन, या ओल्ड जनरेशन का एक इंसान होना नहीं, एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन, क्या एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन होना नहीं, अ कॉमन बॉय ऑफ द लोकेलिटी, एक लोकेलिटी का एक कोई भी लड़का होना नहीं, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, यस यही इसका आंसर है। अगर मैं सिमिलर इडियम्स की बात करूं, सिमिलर इडियम्स, तो यहाँ पर हम मेरे पास एक दो इडियम्स हैं जो सिमिलर सेंस बनाते हैं, जो कि हैं बी कास्ट इन द सेम मोल्ड, ये एक इडियम है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि आपके सामने वन वर्ड के फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वन वर्ड के टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर सिमिलर ईडियम के फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपको ऑप्शन में आ सकता था सिमिलर के बी कास्ट एंड द सेम मोल्ड।
ऐसे ही एक और भी है बी ऑफ लाइक माइंडेड, बी ऑफ लाइक माइंड। एक और है बर्ड ऑफ अ फेदर फेदर फ्लॉक टुगेदर। आपने देखा होगा जनरली जो चिड़िया होती हैं वो ग्रुप में उड़ती हैं, तब वो एक साथ कैसे फ्लोक बोलते हैं, उसको फ्लॉक बोलते हैं। तो सिमिलर टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, लेकिन मीनिंग जो बनता है वो ये बनता है समवन विद द सिमिलर कैरेक्टर टू देयर फादर और मदर। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है माई फादर इज अनडाउटली एन आर्म चेयर क्रिटिक। तो यहाँ पे जो ईडियम है उसका मतलब है, आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब है अपने ओपिनियंस देना बेस्ड ऑन थ्योरी, थ्योरी पर अपने बेस पर अपने ओपिनियंस रखना, ना कि प्रैक्टिस के बेस पे। तो यही इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। तो एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शंस। समवन हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस नॉट थ्योरी, नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। समवन हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, यस, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। तो यहाँ पे जो टेकिंग फ्रेंच लीव का मतलब है बिना परमिशन के क्या लेना, छुट्टी ले लेना, बिना परमिशन के छुट्टी ले लेना, बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना बताए छुट्टी ले लेना अपने काम से, इसका मतलब होता है टेकिंग फ्रेंच लीव। तो उसको पनिश किया गया, उसने बिना बताए छुट्टी ले ली। तो दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।